हेलो हमारे प्यारे बच्चों, आज आपको संधारित्र के जो न्यूमेरिकल हैं, इस तरीके के न्यूमेरिकल ज़्यादातर एग्जाम में फंसता है। जैसा कि संधारित्र में आप देखे होंगे, संधारित्र नहीं बल्कि और भी ऐसे आपका चैप्टर है इस तरीके से मिलता है, लेकिन हम संधारित्र का केवल आज हम बात करेंगे। संधारित्र में ऐसे जो न्यूमेरिकल होता है हमको कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कह रहा पारे की 8 समान गोली बूंदे, पारे की 8 समान मतलब ये जो आप दे रखा है ये 8 समान गोली बूंदे हैं। इस प्रकार आवेशित की जाती हैं कि उनमें से प्रत्येक पर जो विभव दे रखा है वो 5 वोल्ट है। ठीक है ना, कितना वोल्ट है? 5 वोल्ट है। 8 समान छोटी गोली बूंदे हैं, उस पर प्रत्येक पर 5 वोल्ट है। हम देखते हैं बच्चे इसको इतना बड़ा कर देते हैं, समय भी लॉस होता है और सही उसका जो है आंसर नहीं मिल पाता है। इसको बहुत शॉर्ट तरीके से इसको हम बताने का प्रयास करेंगे, बहुत इजी बताएंगे, केवल 2 से 3 लाइन में, और डेफिनेटली इसका आंसर आपको करेक्ट आपको मिलेगा। यानी 8 समान छोटी गोली बूंदे हैं और इस पे कितने, प्रत्येक पर कितना वोल्ट है? यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आपके 8 गोली हैं और इसको यानी प्रत्येक पर कितना है? 5 वोल्ट है। ठीक है, 5 वोल्ट है। वैसे तो बच्चे देखेंगे तो कहेंगे कि यदि 8 समान गोली बूंदे हैं तो 5 वोल्ट 40 वोल्ट आ जाएगा, लेकिन नहीं, यदि आपस में से जोड़ देंगे तो ऐसा नहीं। आपको करना क्या है? बहुत इजी। सबसे पहले जो जितने आपके छोटी समान गोली दिया होता है उसका तुरंत आप घन कर लीजिए। मतलब 8 गोली बूंदे दिया है, प्रत्येक पर 5 वोल्ट है। वैसे हम देखें तो हमको ये पता चलता है कि प्रत्येक पर 5 है और 8 समान गोली बूंदे हैं, तो हम क्या कर देंगे? 5 गुणे 8 यानी कितना हो जाएगा? 40। लेकिन ये गलत है। वो बच्चे अपने दिमाग में रखते हैं कि 5 वोल्ट प्रत्येक पे दिया है, 8 छोटी गोली बूंदे हैं, तो हम क्या कर इसको गुणा कर दे, 40 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन नहीं, ये गलत है। आपको बहुत शॉर्ट आपको एक फार्मूला दे रहा है, उससे कोई भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे सॉल्व हो जाएगा। कैसे? जैसे कि फार्मूला दे रहे हैं 3√n का होल स्क्वायर। ठीक ना, n का मतलब ये है कि कितने समान गोली बूंदे हैं, यानी इसके अंदर आपको ये रखना होगा। यानी कितना हो जाएगा? 3√8 का होल स्क्वायर। यानी 3 का मतलब क्या है? इसका घन किया जा रहा है, 8 का घन किया जा रहा है। यानी 8 का घन कितना हो जाएगा? 2। यानी इसका कितना हो जाएगा? 2, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो 2 दूना कितना आ जाएगा? 4। अब प्रत्येक पर कितना वोल्ट है? 5। अब क्या कर लेंगे? 4 को 5 से गुणा कर दीजिए और आपका करेक्ट आंसर 20 वोल्ट आपका इसमें जो दे रखा है 20 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो चुटकियों में आप क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि एक और हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे सपोज मान लिया जाए कि 64 छोटी गोली बूंदे दे रखा हो, गोली बूंदे दे रखा हो। यानी इसी तरीके से जैसे कि मान लीजिए 64 छोटी गोली बूंदे रखा है और प्रत्येक पे 10 वोल्ट है, तो आपको करना क्या होगा? सेम फार्मूला क्या कर लेंगे? 3√n का स्क्वायर। आप चाहें तो साथ में b भी लिख लीजिए, जैसा कि हमने क्या किया है। यानी 4 निकालने के बाद हमने लास्ट में 20 से हमने जो दे रखा था 5 वोल्ट उसको गुणा किए थे। हम चाहे तो वो भी कर सकते हैं, आप कर लेंगे। ठीक है ना, जैसे कि 3√n का मान कितना है? कितने छोटी गोली बूंदे हैं? 64 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर देंगे, गुणे v का मान कितना आपका दे रखा है? v का मान आपका दे रखा प्रत्येक का 10 वोल्ट दे रखा है, हम 10 वोल्ट यहाँ रख देंगे। ठीक है ना, फिर क्या कर लेंगे? इसका आपका कितना होता है? इसका घन 64 का घन 4 होता है, 4 चुकू 16 चुकू 64। ठीक है ना, और इसका स्क्वायर कर देंगे और गुणे में 10 हो जाएगा। 4 चुकू 16, 16 गुणे 10 यानी कितना आ जाएगा? 160 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपके कोई भी न्यूमेरिकल है ये फार्मूला लगा के आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज आप देख चुके हैं कि 160 वोल्ट आ गया है, 64 छोटी गोली बूंदे थी, प्रत्येक पे 10 वोल्ट था, आप आसानी से निकाल लिए। वैसे आपको यदि संधारित्र के हिसाब से आप चलते हैं तो यही न्यूमेरिकल आपका पूरे पेज का होता
और लास्ट में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हो, गलत हो जाता। लेकिन आपको माइंड में ये रखना है कि जो आपको गोली दे रखा होगा, छोटी गोली बूंदे, वो हमेशा घनों के रूप में, जैसे कि मान लो 8 दिया होगा, 64 दिया होगा, 27 दिया होगा, ठीक है ना। यानी इसी तरीके से जैसे 10 दाम 100 दाम 1000 दिया होगा, 1000 बूंदे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से घन के रूप में उसको करना होगा। ये नहीं कि उसमें वर्ग के तरीके से नहीं होगा, ये वर्ग पे नियम का फॉलो नहीं करेगा, वो घन के लिए होगा। और न्यूमेरिकल हमेशा घन पे ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि गोली है, और गोले का क्या होता है, गोले का जब आयतन लिखा जाता है तो आप लिखते हैं गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं, ठीक है ना। और जहाँ पे आर क्यूब है वो घन के लिए ही माना जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखते हुए आप आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल को साबित कर सकते हैं, ठीक है।